रियासती मजलिस की जानिब से मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिलाने के लिए 11 दिसंबर को बम्बई तक रैली निकालने का एक एहतमाम किया गया, जिसके लिए रियासत भर के मुख्तलिफ शहरों से मजलिस लीडरान, मजलिस वर्कर्स, ओहदेदारान रैली की शक्ल में अपने अपने इलाकों से बम्बई पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील की क़ियादत में 250 गाड़ियों, कारों का काफ़िला निकला, जो बराह रास्त तो पूना के लिए रवाना हुआ। धुलिया से मजलिस रुकन असम्बली फारूक शाह की क़ियादत में भी बड़ी तादाद में एक रैली निकली, जो सुबह 11 बजे मालेगांव पहुंची। मालेगांव नेशनल हाईवे पर अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा की टाइल फैक्ट्री पर मुकामी मजलिस ने इन लोगों का इस्तकबाल किया। शालीमार ब्रिज के अतराफ गाड़ियों की बड़ी मौजूदगी, पुलिस का भारी बंदोबस्त था, जहां से मुकामी मजलिस ने उनका इस्तकबाल किया। उनके लिए चाय नाश्ते का नज़्म किया गया था। यहाँ से मालेगांव के वर्कर्स भी इस रैली में शामिल होकर बम्बई जाने वाले थे, मगर मुकामी पुलिस इंतज़ामिया का ज़बरदस्त बंदोबस्त था। मुकामी पुलिस धुलिया के लोगों को सिटी पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उन लोगों पर 68 के तहत कार्रवाई करके उन लोगों को 69 के तहत रिहा कर दिया गया। वहीं धुलिया काफ़िला में आने वाले बेशतर लोगों को धुलिया वापस भेज दिया गया, जबकि रुकन असम्बली फारूक शाह और कुछ लोग रैली की शक्ल में मालेगांव से बम्बई के लिए दोपहर 1 बजे रवाना हुए। मुकामी पुलिस ने डॉक्टर खालिद और मालेगांव मजलिस अरकान को टाइल फैक्ट्री, नेशनल हाईवे, फार्म हाउस में ही जेरबंद रखा। उनको रोका गया। भारी बंदोबस्त में उन लोगों को बम्बई जाने से रोका गया। गेट पर तैनात पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। सभी लोगों को आज़ादाना तौर पर वहां रखा गया, जहां मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद परवेज़ ने अपने हुकूक व इंसाफ के लिए लड़ने को अपना जमहूरी हक बताया। टाइल फैक्ट्री पर वर्कर्स के लिए चाय खाने का नज़्म किया गया था। औरंगाबाद से बराह रास्त तो पूना पहुँचे इम्तियाज़ जलील के काफ़िले में काफ़ी बेदारी थी। इम्तियाज़ जलील ने हर जगह मजलिस का अपना एक असर बताया। वहीं मुकामी रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कहीं दिखाई नहीं दिए। आज इस मामलों को लेकर नेशनल हाईवे की तमाम शाहराहों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त था। पुलिस इंतज़ामिया ने अमन व अमान की अपील की। डॉक्टर खालिद परवेज़ फारूक शाह रुकन असम्बली ने भी अपने हुकूक की लड़ाई के लिए कानूनी तरीका अपनाने को तरजीह से आ रहे 5% रिजर्वेशन के लिए मजलिस के काफ़िलों का इख्तिताम बम्बई के मशहूर इलाके चांदेवली में होगा। चांदेवली में आज शाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इजलास भी होगा, जहां वो इस बाबत आवाम से खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दोपहर से ही बम्बई पहुंच गए हैं, जहां वो रैली में आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। चांदेवली से लेकर बम्बई की तमाम शाहराहों पर जहाँ जहाँ से ये रैलियाँ गुजरने वाली है, बम्बई में भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। वहीं असदुद्दीन अवैसी की बम्बई आमद को लेकर भी इंतज़ामिया बम्बई में नहायत मुस्तैद है। मालेगांव में इन तमाम वाक़यात के बाद, रैली गुजर जाने के बाद मुकम्मल पुरअमन व अमान है। 11 दिसंबर बरोज़ शनिचर को महाराष्ट्र हुकूमत के ख़िलाफ़ मुस्लिम आरक्षण 5% मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, इस मुतालबे को, और साथ ही साथ जो रियासत महाराष्ट्र में वक्फ़ की ज़मीनें हैं और जिन पर गाज़िबाना और बेजा कब्ज़ा कर लिया गया है, ऐसे ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून बने, और साथ ही साथ वक्फ़ बोर्ड की इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो स्टाफ़ है, जो अमला है, उसमें जो है इजाफ़ा किया जाए, नौकरियों में भर्ती की जाए। इन 2 मुतालबात को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आज महाराष्ट्र में चांदेवली में एक आवामी जलसा होना था, और साथ ही साथ एक एहतजाजी मुज़ाहरा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुंबई में था। लेकिन देखने में ये आया कि कल मुंबई पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के लिए मुंबई में किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन, आवामी रैली और जलसे जुलूस के ख़िलाफ़ पाबंदी लगा दी और दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। जो लोग आज रियासती हुकूमत में बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जब ये लोग हुकूमत में शामिल थे उस वक्त ये ऐवानों में मुसलमानों के लिए 5% रिज़र्वेशन की मांग के लिए जो है नाम व नेहात कोशिशें करते थे। लेकिन
जब ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई, तब से इन 2 सालों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की मुस्लिम रिजर्वेशन जो कि 5% का है, इस पर मानी खेज खामोशी ये किसी साजिश का और मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना लगता है। इसके ख़िलाफ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज अवामी सतह पर एक प्रोग्राम मुंबई में रखा था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जायज़ मुतालबात है, जो आईनी तौर पर और जो कानूनी तौर पर जायज़ है, उन मुतालबात को रोकने के लिए आज पुलिस प्रशासन का इस हुकूमत ने इस्तेमाल किया है। इस देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, इसलिए इस 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के तौर पे मनाना चाहिए। साल भर में कोई भी दिन इस देश का नागरिक अपने घर पर या अपने धंधे की जगह पर तिरंगा झंडा लहराकर ये 75वीं वर्षगांठ या 75वीं सालगिरह मनाए, लेकिन देश के वज़ीर आज़म के इस ऐलान को भी, आज देश का वज़ीर आज़म एक आईनी ओहदा है, देश के वज़ीर आज़म के इस ऐलान को भी जो है इस रियासती हुकूमत अमल में नहीं ला रही है। आज हम ये कोशिश में थे कि हम इस देश के तिरंगे के साथ, जो इस देश की आन बान, इस देश की अखंडता एकता का सबूत है, इस देश की एकता अखंडता का प्रतीक है, ऐसे अलामती एहतजाजी धरने को जिसमें तिरंगा जैसी यानी कद्र करने वाली चीज़ के साथ जो है आज हम जा रहे थे, आज उस तिरंगे का भी मान नहीं रखा गया, उस तिरंगे की अलामत का भी मान नहीं रखा गया, और जो तिरंगा अमन और आश्ती का जो ज़ामिन था, जो कि अलामत थी, उसके साथ जाने वालों को भी इस रियासती हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए रोका। और जो हमारे जायज़ मुतालबात थे, जो हमारे हुकूक है, जो हमारी तरक्की की राह बन सकते हैं, आज 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन अगर हमें तालीम में मिलता है, आज 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन हमें अगर नौकरियों में मिलता है, तो यकीनन ये आने वाले वक्त में मुसलमानों का बेहतर मुस्तकबिल बना सकता है। और जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो आज 93,000 एकड़ के करीब है, अगर वो वक्फ की ज़मीनें मुसलमानों की इमलाक, उनकी तरक्की के लिए इस्तेमाल अगर की जाए, तो यकीनन इस रियासत का मुसलमान रिज़र्वेशन के साथ और वक्फ की इमलाक को खर्च करके अपने और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बना सकता है। और अपने इन जायज़ हुकूक के मुतालबात, इन जायज़ हुकूक और इन मुतालबात की यकसुई के लिए और इनको मनवाने के लिए जो आज इस कोशिश की, आज जो एक कोशिश इस रियासत के मुसलमानों के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से की जा रही थी, आज उसे नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की गई। हर ज़िले से, हर जोन से, हर इलाके से महाराष्ट्र के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता तिरंगा रैली में तिरंगे झंडे के साथ निकले थे अपने हुकूक को मनवाने के लिए, उन्हें आज पुलिस जो है अपनी दादागिरी से हुकूमत के दबाव में रोक रही है। हमने और हमारे रियासती और कौमी सदर ने ये ऐलान किया है कि आज हम अमन के साथ इस मुजाहरे को करना चाहते हैं। अगर हुकूमत नहीं चाहती है कि अमन के साथ ये मुजाहरे हो, तो यकीनन हुकूक की लड़ाई किसी भी नहज पर जा सकती है, किसी भी राह, कोई भी राह इख्तियार कर सकती है, और हुकूक हासिल करना ये कुर्बानी के साथ ही जो है माजी में इसकी तारीख़ रही है। तो आज हमने जो कोशिश की थी अमन के साथ हमारे हुकूक और हमारे मुतालबात मनवाने की, उसे हुकूमत ने कबूल नहीं किया। आने वाले वक्तों में हम हमारे आला ओहदेदारान के साथ बैठकर हमारे इन जायज़ हुकूक और मुतालबात की मंजूरी के लिए किस तरीके की कोशिश करना चाहिए,
किस तरीके की मेहनत करना चाहिए, किस तरीके की बेदारी इस रियासत के मुसलमानों में लाना चाहिए, इस पर बैठकर गौर व खौस करेंगे और लाहे अमल बनाएंगे। और अगर इस आंदोलन को मौसर बनाने के लिए इसमें तीव्रता अगर पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन हम इसमें तीव्रता और इसको असरअंदाज बनाने के लिए इसको मुहर्रिक बनाएंगे इस तहरीक को।